निजी दौरे पर और उन्हें फौरी तौर पर फौरी हंगामी बुनियादों पर 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत कर दी गई है और उनको वापस बुलाने का मकसद आईनी तरमीम की मंजूरी है। आईनी मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को इनकार कर दिया है और शेर अफजल मरवत ने जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद की है। इमरान खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें उनके वकील जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं उनको गायब कर दिया गया है या वो लापता हो गए हैं। वो कहाँ हैं किसी को कोई इल्म नहीं है। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरें पर तज़किरा करेंगे और इसके साथ साथ हम आज की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत हैं इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs को एहतजाज और जुलूस में शिरकत करने से रोक दिया है, जबकि हुकूमत ने तमाम जितने भी सेनेट और MNAs के हैं मेंबर उन तमाम को बैरून मुल्क से 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत कर दी है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जेल से हडियाला जेल में इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी के बाद इमरान खान के वकील जो हैं वो लापता हो गए हैं और अभी तक उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। इस पर भी बात करेंगे। जबकि इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर की जानिब से हुकूमत के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने का फैसला किया है। वो कार्रवाई क्या है इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज एक अहम इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की मुंतकली के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर सुल्तान राजा है उनकी सरबराही में बेंच ने आज समाअत की और उस दौरान वकील जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इलेक्शन कमीशन इनके दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई है और इलेक्शन कमीशन निराश होकर चले गए हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करें, तो शेयर करें और 1 मिलियन का टारगेट आपने पूरा करने वो आपके ताउन से पूरा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम इकदाम उठाया गया और मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में तमाम MNAs और सेनेट के उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उन्हें कहा गया कि आपने एहतजाज में शिरकत नहीं करनी है, आपने किसी भी एहतजाज या रैली में शिरकत नहीं करनी है। उन पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई ताहुक्म सानी, जब तक उनको कोई नई अहकामात जारी नहीं किए जाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs हैं और सेनेटर्स हैं उन्हें कहा गया कि आपने किसी भी सूरत एहतजाज रैली में या जलसे में शिरकत नहीं करनी। ख़ास तौर पर जो एहतजाज की कॉल दी गई है उसमें आपने शिरकत नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर अली ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के ज़रिए तमाम को इत्तलाहात जारी की गई हैं कि कोई भी MNAs जो है वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा। अब इसकी वजह दूसरी ये क्या है कि आखिर क्यों एहतजाज में शिरकत ना करने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डर है कि उनके तमाम MNAs को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको तोड़ने के लिए जो पहले कोशिशें की जा रही हैं इस पर मज़ीद कोशिशें करके उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी, उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। और इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं मान रहे उन पर हुकूमती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पाबंदी आयद की है और अब कोई सेनेटर्स और कोई MNA से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने एहतजाज हो रहे हैं मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर या इस्लामाबाद किसी भी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। अब चलते हैं जी इसके अपोजिट हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है। अब हुकूमत ने अपने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के जितने भी कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर्स बैरून मुल्क गए हुए थे किसी भी दौरे पर, किसी भी पर्सनल काम के लिए, निजी मसरूफियात की वजह से बाहर थे, उनको फौरी तौर पर हिदायत जारी की हैं कि 15 अक्टूबर तक तमाम के तमाम MNAs मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी
वो सब के सब जो है वो वापस पाकिस्तान में पहुंचे। खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो बैरून मुल्क हैं, तारिक फजल चौधरी जो है वो बैरून मुल्क है। इसके अलावा दीगर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हुकूमत के इत्तेहादियों के इस वक्त बैरून मुल्क गए हुए निजी दौरे पर, और उन्हें फौरी तौर पर फौरी हंगामी बुनियादों पर 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। और उनको वापस बुलाने का मकसद आईनी तरमीम की मंजूरी है। आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को इनकार कर दिया है। और मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो कि बताया जा रहा था, जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद जो कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौलाना फजल रहमान ने भी शिरकत की थी, नवाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, आसिफ अली जरदारी थे, और वहाँ पर मुलाकात भी हुई। और इस दौरान ये तस्वीरें भी वायरल की गई कि उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन खबर जो है वो कुछ ज़राए ने चलाई और कुछ ज़राए के ज़रिए कुछ मीडिया चैनल ने चलाई। इस पर बाकायदा तौर पर जो कि मौलाना फजल रहमान की जमात के सिंध के रहनुमा हैं उनकी जानिब से बाकायदा इसकी तरदीद की गई कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तो हुकूमत अभी भी इस तसव्वुब का शिकार है कि मौलाना फजल रहमान को कैसे मनाया जाए। मौलाना फजल रहमान अपना आईनी तरमीम का मसवदा तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं खबर दे चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान के ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जाने के हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जाने के बाद अगर उनके साथ मिल जाती है मौलाना फजल रहमान, तो फिर हुकूमत तो किसी सूरत भी आईनी तरमीम जो है वो मंसूर नहीं करवा सकती। और बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम करवाना ज़रूरी है, इसके बाद में करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि अभी तक जो फैसला किए गया वो 25 अक्टूबर से पहले, 25 अक्टूबर को काजी फैज़ ईसा जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं और उनकी एक्सटेंशन के लिए सारी भाग दौड़ की जा रही है। और अपोजिशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। एक तरफ तो वकला सरापा एहतजाज है, अब बलूचिस्तान बार काउंसिल ने भी इसको रोकने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर की गई है और उनकी जानिब से एहतजाज की भी कॉल दी गई। इसी तरह से पंजाब में भी ये चीज़ें चल रही हैं और KPK में भी जो वकला हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत और अपोजिशन ने उनके इक़दामात जो सामने आ रहे हैं वो आपसे मैंने शेयर भी किए और इस पर हमने बैकग्राउंड जो इसकी है वो सारी देखी और छानबीन की और पड़ताल की, तो मालूम यही हुआ है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतहरिक हैं। अपोजिशन रोकने के लिए मुतहरिक है जबकि हुकूमत इसको मंजूर करवाने के लिए मुतहरिक है। अब जी इसके अलावा जो अहम खबर है वो ये है कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम है। शेर अफजल मरवत कई दिनों से एहतजाज और रैलियों से गायब है और उनके बयानात भी नहीं आ रहे थे और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि उनको जहर दिया गया है। इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी। शेर अफजल मरवत की इस जो जहर देने के बयानात सोशल मीडिया पर आने के बाद उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया और शेर अफजल मरवत ने जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने इसको मुस्तरद किया है और शेर अफजल मरवत ने अपनी वीडियो बयान में कहा कि कुछ दिनों से ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद मुझे जहर दिया गया है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये खबरें फैलाई जा रही हैं। और दूसरा उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं जब हमें गिरफ़्तार किया गया पुलिस की जानिब से, उसके बाद हमें जब छोड़ा गया तो मुझे जो है मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे कोरोना हुआ, कोरोना के बाद फ्लू हुआ, फ्लू के बाद फिर टाइफाइड हुआ, उसके बाद फिर से अब जिगर की जो है वो इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और दुआओं की दरख्वास्त है। लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो खबरें मुझे चलाई जा रही हैं या सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं कि मुझे ज़हर दिया गया, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये शेर अफजल मरवत का जो है वो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो पैगाम सामने आया और उसमें ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि जो डी चौक और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज हैं, तमाम तर रियासती ताकत का इस्तेमाल और तमाम तर रास्ते बंद होने की वजह से जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुज़ाहिरा किया और ये एहतजाज कामयाब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक तक पहुँचने भी कामयाब हुई। शेर अफजल मरवत ने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बयान जारी किया है कि जो उनको जहर देने के हवाले से खबरें दी जा रही थी वो झूठी खबरें हैं। अब इसके साथ साथ जो एक अहम और बड़ी खबर है वो ये खबर है कि आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली के हवाले से इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है और सिकंदर सुल्तान राजा
चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में ये फैज जो है वो आज समाअत की गई और इस समाअत के दौरान वकला जो है वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ जो फैसल चौधरी हैं, जो कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा थे फवाद चौधरी, उनके जो भाई हैं एडवोकेट वो भी इस समाअत में थे और इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तल्ख़ कलामी हुई चीफ इलेक्शन कमीशन की। चीफ इलेक्शन कमीशन से उन्होंने ये कहा, जी आप हमें यहाँ पर बेइज्जत कर रहे हैं तो लिहाजा हमारे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अगर आप खामोश नहीं रहेंगे तो आप जो हैं वो हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि तल्ख़ कलामी इतनी ज़्यादा हुई कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उन्हें अपने समाज छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद जब वापस आए तो उनकी जानिब से दोबारा समाअत हुई थी। इस पर फैसल चौधरी से फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि आप सॉरी कर लें, आप माज़रत कर लें, लेकिन उनकी जानिब से माफ़ी मांगने से इनकार किया गया और इस पर समाअत जो है वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन इस दौरान समाअत में काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई और इसमें ज़्यादा गैर पार्लिमानी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब मज़ीद इमरान खान के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उसमें उनके वकील जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं उनको गायब कर दिया गया है या वो लापता हो गए हैं, वो कहाँ हैं किसी को कोई इल्म नहीं है। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है उनकी में भी तशवीश पाई जा रही है, वकला में भी तशवीश पाई जा रही है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता कहाँ हैं। ऑलरेडी इमरान खान से पहले उनकी जो सिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात होती थी या वज़ीर आला KPK की मुलाकात होती थी। इमरान खान की दोनों सिस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी पाबंद सलासल हैं, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस में हैं और वकला का जो रब्ता होता था वो भी नहीं हो रहा और पाबंदी ऑलरेडी इमरान खान पर लगाई गई है। लेकिन अब इस पाबंदी के ख़िलाफ़ यही वकील थे इमरान खान के जिन्होंने जो है वो इस पर दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पाबंदी लगाई गई है इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी थी अदालत में और उसके बाद जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं वो गायब हो चुके हैं। 24 घंटों से उनका कोई पता नहीं चल रहा और इस हवाले से लीगल टीम जो है उनमें भी तशवीश पाई जा रही है कि आखिर जो इंतज़ार हुसैन पंजोता है वो कहाँ गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, उनको किन्होंने गायब किया है और इस वक़्त तक उनकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो इसमें तशवीश पाई जा रही है कि इमरान खान जो हैं वो ऑलरेडी उन पर पाबंदी लगाई गई है कि उनसे 18 अक्टूबर तक कोई मुलाकात नहीं कर सकता। इसी के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के ये वकील जो हैं वो अदालत में गए थे और इस पाबंदी को हटाने के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अब इनको गायब कर लिया गया है और ये गायब होने के बाद बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाल उठा रहे हैं कि एक वकील को गायब करने के बाद अब कोई भी महफूज नहीं रहा, किसी को भी किसी वक्त भी महफूज जो है वो गायब या लापता करना आम सी बात बन चुकी है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के वकील थे इंतज़ार हुसैन पंजोता, जिनको जो है वो गायब किया गया। अभी तक इनका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका और इन्होंने दरख्वास्त इमरान खान की पाबंदी के खिलाफ जो कि उन पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाएगी उस पर दायर की थी और अदालत में रुजू किया हुआ था कि इस पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इमरान खान से मुलाकात करनी है और इमरान खान से मुलाकात होने के बाद बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेकर चल रही थी, क्योंकि डायरेक्शन इमरान खान की होती थी, अहकामात इमरान खान के होते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे का लाए अमल तय करती थी। लेकिन इमरान खान से अब कई दिनों से कोई मुलाकात नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की या उनके इमरान खान की फैमिली के मेंबर्स, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दोनों बहनें जो हैं वो गिरफ्तार हैं, इसके अलावा किसी रहनुमा को गिरफ्तार है जो मुलाकात है उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशवीश है, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान को भी तशवीश लाहक हो चुकी है कि अभी तक ना तो कोई वहाँ पर समाअत हो रही है, कोई साफ़ियों से गुफ्तगू हो रही है, ना ही किसी से मुलाकात हो रही है। इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। ये अहम और बड़ी खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। नए वीलॉग नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुहेल अब्बास लोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।